अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और एक रूबरू जो प्रोग्राम का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इस सिलसिले में फिर दोबारा एक मुकर्रर आप तमाम नाज़रीन की फरमाइश पर हम शमशाद क़ादरी साहब से इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में मुलाकात के लिए उनको मदऊ किए हैं। आइए माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से जो हुकूमत तेलंगाना ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वक्फ़े से इसके लिए नुमाइंदगी की जाती है, जिस पर हुकूमत तेलंगाना कई एक स्कीमात का आगाज़ करते हैं और अपने स्कीमात पर रूबे अमल लाने की कोशिश करते हैं। हम आज शमशाद क़ादरी साहब से मालूम करना ये चाहेंगे कि आसरा पेंशन जो बेसहारा लोगों के लिए अभी उसका अमली मैदान में आगाज़ हो चुका है ये स्कीम का, और उसके इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ऐसे हज़रात जो 57 साल के हो चुके हैं उनसे भी गुजारिश की गई कि वह ऑनलाइन सबमिट कर सके। इस ताल्लुक़ से हम आज शमशाद क़ादरी साहब से बात करते हैं। शमशाद क़ादरी साहब ना सिर्फ ये कि NGOs के एक बहुत बड़े हिकमत अमली के तौर पर अपने प्रोग्रामों को रूबे अमल लाते हैं और बर वक्त कभी कभी अच्छे से प्रोग्राम करते हैं, वह आवाम की रहनुमाई करते हैं, ख़ास तौर पे उस सिलसिले में कि जो गवर्नमेंट से जो स्कीमात होती है उन तक कैसे इस्तेफ़ादा हासिल किया जाए। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आज के इस रूबरू प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता हूँ शमशाद क़ादरी साहब। मेरा सवाल ये है कि रियासती हुकूमत की जानिब से एक आसरा पेंशन स्कीम का आगाज़ किया गया, तो इस सिलसिले में आपकी क्या कहना है, इसके लिए आवाम से क्या रहनुमाई आप करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम आवाम के सामने ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जावेद साहब ने ASJ न्यूज़ की जानिब से जो एक रूबरू प्रोग्राम शुरू किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और आवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए अगर ऐसे चैनल से आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ आवाम की भी होती है कि इन प्रोग्रामों को आम करें। तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि आसरा पेंशन के लिए जो हुकूमत की जानिब से 1 महीना पहले ऐलान किया गया था, मगर अब ये जो है कल से स्कीम का भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। बड़ा अच्छा इक़दाम है चंद्रशेखर राव साहब का, और दयाकर राव साहब ने भी जो है आज ही जो ऐलान किया कि तमाम जो है कमिश्नर्स को इस बात का जो है पाबंद बनाया गया है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सहारा एप्लीकेशन के जो जा रहे हैं उनसे किसी किस्म की फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी, नहीं करना चाहिए। तो ई सेवा और मी सेवा के जितने भी जो है कमिश्नर्स हैं वो लोगों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पे स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए तमाम ई सेवा और मी सेवा पे आप अपनी जानिब से कुछ ऐसे जो है आपके ऑफिसर्स को वहाँ पर रखिए ताकि इसमें किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो और ये गरीब आवाम जो 57 साल की उम्र भी कम नहीं होती। अब ई सेवा और मी सेवा का जो आपने जो लुज़ुम लगाया है, मैं समझता हूँ खैर ठीक है, हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी है वो किस अंदाज से सोच के जो है ई सेवा और मी सेवा में ऑनलाइन करने के लिए कहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब ये ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, 57 साल है, ये लोग लाइन में खड़े रहना, और ख़वातीन भी होंगी इसके अंदर। खैर जो भी इक़दाम किया हम उसकी सताइश करते हैं, मगर मैं चाहता ये हूँ कि आवाम अब एक आज के पेपर में आ गया, कोई तेलुगु पेपर में आ गया, कोई उर्दू पेपर में आ गया, बस नाखानदा अवाम भी हैं, पुराने शहर के भी हैं, ये सब लोग हैं। अब कोई पेपर देखने वाले नहीं हैं, तो खुसूसी तौर पे जावेद साहब ने जिस तरीके से आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं समझता हूँ कि जावेद साहब की ये खिदमत तमाम लोगों में बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। इसलिए कि जिन अब ऐसे अवाम भी हैं जिनको जो है अपनी 2 वक्त की रोटी गुजारने के लिए, पकाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी गुजारने के लिए वक्त नहीं मिलता। अब ये अखबारात वगैरह देख के कैसा करना है, क्या करना है, तो इस ज़मन में जो आपने जो कहा है, मैं ये कहना चाहूँगा खुसूसी तौर पर ऐसे अवाम से जिनको इसकी मालूमात नहीं है, ये आप ये जहन नशीन कर लीजिए कि 57 साल के लिए जो है उन्होंने 3-4 जो है शराइत रखी हैं डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें जो है आधार कार्ड है या वोटर ID है या फिर जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट है। मगर बर्थ सर्टिफिकेट को तो मैं समझता हूँ कि अब 57 साल के बाद बर्थ सर्टिफिकेट किसी को मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए जो है वोटर ID या फिर आधार कार्ड आप अपने साथ रखिए, आपके 2 फ़ोटोज़ रखिए, और आप अपना जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट भी उसमें पेपर में तो नहीं दिए, मगर बैंक अकाउंट आपका रहना ज़रूरी है, एहतियातन साथ रख लीजिए। साथ रखने के बाद होगा ये कि थोड़ा आप ये जहन नशीन कर लीजिए कि जब आपकी एप्लीकेशन अपलोड होगी तो आपके जितने भी जो है कागजात हैं, जितने भी दस्तावेज़ हैं, उसको जो है स्कैन करके जो है अपलोड करना है।
तो खुसूसी तौर पे ये रख लीजिए, क्योंकि फिर बाज़ लोग अगर वो लोग कुछ चार्ज भी कर रहे हैं तो फिर ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी किस्म की फ़ीस नहीं लेना। मगर आज मैं कुछ लोगों से मालूम किया तो उन्होंने ये कहा कि भाई एप्लीकेशन अपलोड करने के तो हम पैसे नहीं लेंगे, मगर ये जो ऑनलाइन के लिए जिस तरीके से स्कैन करके जो कापी डालना है उसके लिए कुछ खर्चा होता है। तो खैर जो भी खर्चा होगा उसको कर लेना है। मगर मैं तमाम अवाम से इस बात की गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने 57 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है, ये बड़ा अच्छा जो है मौका है हुकूमत की जानिब से दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इस तरफ तवज्जो देते हुए आप इस जो है स्कीम से इस्तेफ़ादा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 2000 या 3000 जो भी जो हुकूमत की जानिब से जो मुकर्रर किया गया वो आपको मिलेगी। मगर इसके लिए मैं ख़ास तौर से बात कहना चाहूँगा कि एक बड़ी मुझे ज़रा थोड़ी बात चुभी आज के पेपर में देखा, मुझे ऐसा लगा 31 तारीख उसकी जो है डेडलाइन रखी गई है। तो मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि अब ये तो स्कीम तो जो है हर साल जो है कोई 56 साल का है, फिर 57 साल का होगा, कोई ऐसा हर साल जो है बढ़ते रहेंगे। तो हुकूमत से मेरा खुसूसी तौर से चंद्रशेखर राव साहब और दयाकर राव साहब से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 31 अगस्त की जो आपने तारीख़ मुकर्रर की है, डेडलाइन मुकर्रर की है, उस तारीख़ को या तो बढ़ाइए या तारीख़ रखिए मत, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है आने वाले हैं आके करते रहेंगे। बाज़ लोग नौकरी पेशा भी हैं, कोई जाने आने वाले हैं, या जो बेरोज़गार अपनी जो है मज़दूर पेशा लोग हैं, उनके लिए बड़ी ये 8 दिन का वक्फा मैं समझता हूँ कम जो है मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। तो मेरी हुकूमत से अपील ये है कि जब आप इतना बड़ा इक़दाम उठाया है उन लोगों के लिए, गरीबों की तरफ आपकी नज़र पड़ी है, तो ये डेडलाइन को थोड़ा बढ़ाते हुए अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। शमशाद खदीर साहब, आपने बेहतरीन बात कही। सबसे आपका लबे-लुबाब तो आज का ये रहा कि ख़ास तौर पे जो 27 साल के जो उम्र को जो तकमील पा चुके हैं वो लोग इन 3-4 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए ऑनलाइन करवाइए, स्कैन कराइए और उसके कागजात जो आपको कॉपी मिली उसको एहतियात से रखिए। और दूसरी बात यह है साहब कि ख़ास तौर पर लॉकडाउन और उसके दरमियान में कई एक ऐसे मौक़े आए कि जो ज़ईफ़ जो लोग हैं उनके माँ बाप को भी बच्चे छोड़ दिए बीमारी के चलते, कोविड के ख़तरे से। तो मैं बोलना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि आज के दौर में जो ओल्ड एज होम्स जो है क्या इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? तो बहुत इतना जो है वक्त की सबसे अहम ज़रूरत जो आपने सवाल किया है, वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है इस वक्त। एक तो जो है कोविड की महामारी की वजह से जो है लोग बेरोज़गार हो गए, नौजवान बेरोज़गार हो गए। अब बूढ़े माँ बाप को जो है अपने तरीक़े से उनको कोई सहूलत नहीं पहुँचाते हुए आज बूढ़े माँ बाप रोडों पर, ऐसा वक्त आ गया कि भीख मांगने की जो है नौबत आ गई है। और आज का जो माहौल है, आज का जो माशरा चल रहा है, माँ बाप की खिदमत का जो है जज्बा बिल्कुल ही नहीं रहा। कुछ नौजवान होंगे कर रहे होंगे, मगर आम तौर पे नज़रिया ये नज़र आ रहा है कि जो है ये जो अब इस उम्र को पहुँच गए हैं, 60 और 70 साल की उम्र को पहुँच गए हैं, इनको सहारे की बेहद ज़रूरत है। तो मेरी चंद्रशेखर राव साहब से, मरकज़ी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी साहब से ये खुसूसी तौर पे मेरी अपील है कि इन बेसहारा लोगों के लिए, इन ज़ईफ़ हज़रात के लिए हुकूमत के पास स्कीमात हैं इसके, मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कुछ सर्वे कराइए। सर्वे कराने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ऐसे कितने बेसहारा लोग हैं, ऐसे कितने माँ बाप हैं जो रोडों पे गुजर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाक़ेकशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं हुकूमत से इस बात की अपील करना चाहूँगा कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देते हुए ओल्ड होम कायम करके हुकूमत की जानिब से, वैसे ओल्ड एज होम जो है प्राइवेट लोग चला रहे हैं मगर उसमें ख़र्चा ज़्यादा है। अब कोई गरीब आदमी जाके ओल्ड एज में रह नहीं सकता, 70 से 80 हज़ार रुपये, कहीं 50 हज़ार रुपये। तो ये हुकूमत से हमारी अपील ये है कि जब चंद्रशेखर राव साहब आसरा पेंशन के लिए इतना बड़ा ऐलान किए, तो इसी तरीके से नूक एंड कॉर्नर पे अगर ओल्ड एज होम बना के ऐसे साहब के लिए अगर सहारे का इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नेक नामी होगी। इस ज़माने में एक ख़ास बात कहना चाहूँगा, मैं परसों ही दिल्ली से मैंने दौरा किया तो रामदास उठावले साहब जो है मिनिस्टर हैं, मरकज़ी मिनिस्टर हैं, तो उनका कहना यह था कि जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एनजीओ जो काम कर रहे हैं ऐसे एनजीओज़ के लिए उनकी जानिब से जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनकी जानिब से ओल्ड एज होम कायम करने के लिए उनको मदद दी जाती है। तो मैं जो है उठावले साहब से मैं जब बातचीत किया, उनसे जब बात का लबोलब हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक स्कीम है जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है ओल्ड एज कायम करने के लिए दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जावेद साहब के ज़रिए मैं तमाम हुकूमत के अरबाब से भी इस बात को कहना चाहूँगा कि जो भी एनजीओज़ काम कर रहे हैं
आगे बढ़ते हुए इससे इस्तेफादा करने के लिए हमको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे बढ़ते हुए उनसे जाके बात करते हुए इस सहूलत को अगर हासिल करते हुए अगर हम एसोसिएशन की जानिब से या और दूसरे जितने भी NGOs काम कर रहे हैं एक 4-5 ओल्ड एज हम भी अगर हैदराबाद और सिकंदराबाद में कायम करेंगे तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही ऐसी स्कीमात हैं जिससे इस्तेफादा नहीं हो रहा है मालूमात नहीं होने की वजह से। अब हम इसमें लगे हुए हैं कि कौन सी स्कीम से जो है माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा होगा, SC ST PC को फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों के लिए जो हम आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। रामदास उठावले साहब ने इस बात का एसोसिएशन को तयक़ुन दिया कि आप आगे बढ़ के काम कीजिए, चाहे ओल्ड एज होम हो या SC ST BC जो भी लोग हैं या माइनॉरिटी जो भी हैं उनके लिए क्या क्या करना है उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। PMGY एक स्कीम है जिसमें 30 लाख का जो है सब्सिडी दी जाती है बेरोज़गार नौजवानों के लिए। तो उठावले साहब ने ये बात कही कि आप ऐसे एप्लीकेशन जमा कीजिए। तो मैं उनसे कहा था जनाब आली एप्लीकेशन तो हम दे रहे हैं, मगर बैंक में जब हमारी कार्रवाई जाती है तो बैंक में वो कार्रवाई रुक जा रही है। तो खुसूसी तौर पे उठावले साहब से हमने गुजारिश की कि आप इस जानिब अगर तवज्जो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो लोग एप्लीकेशन बैंकों में दे रहे हैं वो आपकी जो है कहने पे, आपके इंस्ट्रक्शन पे, आपके जो है हिदायत के ऊपर वो अगर वो इमदाद अगर बैंकों से आएगी 30 लाख रुपए तक जो है वो उसका जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा किया और मैं तमाम आवाम से भी इस बात से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमात हैं टाइम टू टाइम जावेद साहब के ताउन से, सुल्तान साहब और दूसरे भी जितने भी चैनल वाले उनके ताउन से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जितने भी रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जितनी भी ऐसी स्कीमात आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे। सब एक सवाल आपसे ये है कि ख़ास तौर पे चूँकि आप भी एक NGO चलाते हैं तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे आसरा पेंशन के ताल्लुक़ से आपके अपने जो मरकज़ी जो दफ्तर है वहाँ पे पब्लिक की हेल्प के लिए या आपका कुछ हेल्पलाइन कायम कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपका प्रोग्राम है? बिल्कुल करेंगे, हेल्पलाइन आप ही के ज़रिए। मैं यहाँ से, हमारा ऑफिस जो है राजेंद्र नगर में है, पिलर नंबर 216 के पास वहाँ हमारा ऑफिस है। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 739-631-3971। इस नंबर पे मैं तमाम जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं, जितने भी ज़रूरतमंद है, इस नंबर पे अगर आप हमको फ़ोन करेंगे तो यकीनन उसकी हम रहनुमाई करेंगे। और ख़ास तौर से मैं जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसलिए कि आप भी अपने पास रखिए, आपका भी जो नंबर है इसमें अगर आप कर देंगे या कैप्शन आपके नंबर के साथ मेरा हमारी एसोसिएशन का भी नंबर डालेंगे तो चाहे रात के 12 बजे भी या दिन रात 24 घंटे कभी भी हमारे से अगर इंक्वायरी करके इस बारे में रहनुमाई चाहते हैं तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन 100% आपकी जो है रहनुमाई करने की कोशिश करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ई सेवा और मी सेवा में भी जाके अगर हमारी कुछ खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन आपके साथ आके हम वो आपकी जो है मदद करने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि अगर आपको किसी किस्म से भी कोई एक तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं या किसी मालूमात में कमी रहती है या मालूमात करना चाहते हैं तो आप यकीनन शमशाद क़ादरी साहब से रब्ता क़ायम कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए और उनके ऑफ़िस पर भी पहुँच सकते हैं और उनके ज़रिए जो आप रहनुमाई चाहते हैं इंशाअल्लाह वो आपको वहाँ से ज़रूर नुमाइंदगी और उन रहनुमाई हासिल रहेगी। तो बहरहाल जो है आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह फिर रूबरू प्रोग्राम में आपके सामने पेश होऊंगा। आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।